आज हम एक ऐसी महिला की कहानी जानेंगे जो सांसद तो थीं, लेकिन उससे कई बढ़कर वो अपने पूरे समाज के लिए एक माँ थीं। उनकी पहचान असल में दोहरी थी। एक तरफ वो एक बहुत ही दयालु नेता थी और दूसरी तरफ संसद में एक मजबूत आवाज। तो चलिए इसी कहानी को और करीब से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन की। यहीं से पता चलता है कि उनकी सोच में इतनी करुणा और सेवा का भाव कहाँ से आया। तो 15 मार्च 1916 को असम में मीनाक्षी देवी का जन्म हुआ, जिन्हें हम सब मिनी माता के नाम से जानते हैं। देखिए, इंसानियत और सेवा का पाठ तो उन्हें विरासत में मिला था। उनके माता पिता ने ही बचपन से उनके अंदर इन गहरी बातों की नींव डाल दी थी। जरा सोच कर देखिए, वो एक ऐसा दौर था जब लड़कियों का स्कूल जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। इसके बावजूद उन्होंने न सिर्फ असम में बल्कि बाद में रायपुर आकर भी अपनी पढ़ाई पूरी की। और जानते हैं, यही शिक्षा उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। इसी से उन्हें समाज के मुद्दों को समझने और बदलने की हिम्मत मिली। अब उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां वो पूरी तरह से खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित कर देती हैं। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने समाज में छुआछूत और भेदभाव का जो घिनौना रूप देखा ना, उसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। और बस उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि इस अन्याय को तो जड़ से मिटाकर ही रहना है। यही उनके जीवन का मिशन बन गया। फिर उनका विवाह हुआ गुरु अगमदास जी से, जो सतनामी समाज के एक बहुत बड़े गुरु थे। उन्होंने मिनी माता की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया और उन्हें समाज सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए पूरा साथ दिया। और उनकी इसी सेवा भाव को देखकर ही तो लोगों ने उन्हें प्यार से माता कहना शुरू कर दिया। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब एक निजी क्षति ने उन्हें एक सामाजिक नेता से एक राजनीतिक ताकत में बदल दिया। ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त था। पति के गुजर जाने के बाद जो एक खालीपन आया था, मिनी माता ने उसे न सिर्फ भरा बल्कि और मजबूती से पूरे समाज की बागडोर अपने हाथों में थाम ली। वो बिल्कुल भी नहीं डगमगाईं। उनका सियासी सफर तो देखे कितना शानदार रहा। 1955 में एक बाई इलेक्शन जीतकर वो संसद पहुंची और फिर तो 1972 तक लगातार जीतती ही रहीं। ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ के लोग उन पर कितना गहरा विश्वास करते थे। अच्छा, तो एक सांसद के तौर पर उनके काम क्या थे? चलिए जरा उनके जरिए लाए गए कानूनी और विकास के कामों पर भी एक नजर डालते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि संसद में पहुंचकर आखिर उन्होंने वो कौन से बड़े बदलाव किए? अरे, उनके काम का दायरा बहुत बड़ा था। उन्होंने एक नहीं बल्कि समाज में जड़ जमा चुकी कई कुरीतियों जैसे छुआछूत, दहेज, बाल विवाह, इन सब के खिलाफ संसद में अपनी आवाज बुलंद की। वो महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी पैरोकार थी। उनका साफ मानना था कि समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक महिलाएं पढ़ी लिखी और मजबूत न हों। लेकिन उनका सबसे ऐतिहासिक योगदान था अस्पृश्यता निवारण कानून को पास करवाने में। समझिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये समाज में बराबरी की एक मजबूत नींव रखने जैसा था। इस कानून के लिए उन्होंने संसद में जोरदार बहस की और इसे हकीकत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। और मिनी माता सिर्फ समाज सुधारक नहीं थीं, वो विकास के विजन वाली नेता भी थीं। वो समझती थीं कि सामाजिक बदलाव के साथ साथ आर्थिक तरक्की भी जरूरी है। इसीलिए भिलाई स्टील प्लांट और हसदेव बांगो प्रोजेक्ट जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को छत्तीसगढ़ लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। इन प्रोजेक्ट्स ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। चलिए अब उनकी विरासत को देखते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गईं, और जानते हैं कि उनके जीवन का अंत इतना दुखद कैसे हुआ। उनकी सादगी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। सोचिए, दिल्ली में एक सांसद होने के बाद भी उनका घर हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था। और तो और वो अक्सर अपने हाथों से खाना बनाकर लोगों को खिलाया करती थीं। और फिर आया वो मनहूस दिन, 11 अगस्त 1973। एक विमान हादसे में देश ने अपनी इस महान नेता को हमेशा के लिए खो दिया। मनखे एक समान, इसका मतलब है सभी इंसान बराबर हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनका पूरा जीवन दर्शन था। और आज भी छत्तीसगढ़ में बराबरी के लिए ये एक बहुत ही ताकतवर मंत्र माना जाता है। तो मिनी माता की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली,
सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी, समानता ही सबसे बड़ा सच है। और तीसरी, इंसानियत ही सबसे अच्छा रास्ता है। उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ यही है। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि कैसे किसी एक इंसान की करुणा और उसका सेवा का जज्बा पूरे के पूरे समाज की नींव को मजबूत कर सकता है। मिनी माता का जीवन शायद इसी सवाल का सबसे जीता जागता जवाब है।